प्रयागराज महाकुंभ में वसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारियां जारी है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में अपनों से बिछड़ चुके परिजन महाकुंभ क्षेत्र से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक चक्कर लगाने को मजबूर है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे जब वहां पर पहुंचे और 24 अज्ञात शवों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही तैयार कर रहे थे, तभी वहां पर मौजूद एक अधिकारी ने पुलिस वाले के दम पर उनसे बदसलूकी शुरू कर दी। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे। तो देखिए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल का मंजर कलेजा चीर कर रख देने वाला था, लेकिन वहां मौजूद सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी बदसलूकी से बाज नहीं आ रहे थे। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। मैडम, आपका भी कोई गायब है? मैडम, कौन है मैडम? मम्मी है मेरी। मिल गई, लाश मिल गई। कैसे मरी वो? वही एकदम हम लोग सोलो बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो। नहीं, रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने दो, कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? अनुमति यही है? करा दीजिए सस्पेंड हमको। कौन करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रहे हैं? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए, आप खूब बात कर लीजिए। आप जो करें हम जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर, तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। बोल रहे हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सर हम लोग कहाँ जाए? जहाँ जाते हैं आदमी यही कहता है वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस। 29 तारीख को 10 बजे से जो गायब हुई है सर, से अभी तक नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे प्यासे पूरी 48 घंटा से सर घूम रहे हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। तो देखिए, हालत तो ये हो गई है। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार भी भगदड़ की सच्चाई को जानने के लिए प्रयागराज का कोना कोना छान रहे हैं। इसी कड़ी में वो कुछ ऐसे पीड़ितों से मिले जो स्वरूप रानी अस्पताल में अपने परिजनों की शिनाख्त के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन लोगों ने कैमरे पर जो बताया वो परेशान कर देने वाला। मॉर्चरी में आप सारे डेड बॉडी के बीच अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। सारे हैं कितने, वहां पर कितने 100 को आपने देखा? वहाँ देखे 30-40 थे, रात में 2 बजे रात में 30-40 100 वहाँ पड़े हुए हैं मॉर्चरी में। और मेडिकल में? मेडिकल में देखे 30-40 नहीं, वहाँ 25-30 वो थे। 30 वहाँ और 30 से लगभग 40 हाँ यहाँ देखे। हाँ, और सारे 100 को आपने उसमें अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आपको दिखाया गया? ये मेरा पिताजी नहीं है उसमें। तो ये देखिए, ये अर्जुन सिंह हैं जो यहाँ पर इनका शव पड़ा हुआ है। ये शव है अर्जुन सिंह का। ये कागज़ है, इस कागज़ पर आप देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर तक नहीं है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज। बाकी हिस्ट्री में एक ये जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है ब्रॉड डेड, मृतक लाए गए थे। और ये इमरजेंसी के ठीक पास यहाँ पर ये इनका शव, यहाँ पर आप देखिए ये शव पड़ा हुआ है। और स्थिति ये है कि ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही एम्बुलेंस ले जाने तक की व्यवस्था हुई है। डेड बॉडी भी इनको सौंप दिया गया है, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर जिला से। फतेहपुर जिला से। डेड बॉडी आपको सौंप दिया गया जी। और आप एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था? नहीं है। ये जहाँ हम खड़े हैं स्वरूप रानी हॉस्पिटल, यहाँ के मॉर्चरी में कितनी लाशें आपको दिखाई देंगी? यहाँ पे जब मैं इंटर हुआ तो वहाँ पे 2 रूम फुल था। जो पिछले बैक वाली रूम थी उसमें सारे पूरी तरीके से बस 2 कदम रखने की जगह थी, पूरे लाशें फुल थी।
3 से 4 लाश बस जो ऐसा था जिनका जानकारी हो चुका था, जिनको पता चल चुका था। कुल मिला के यहाँ कितना? हाँ, उनके ऊपर लगभग 20 से 25 लाशें ऐसी पड़ी हुई थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। कल की डेट बता रहा हूँ। और यहाँ पे बताया गया जो और जिनका जानकारी हो चुका है वो जा चुके हैं यहाँ से। तो देखिए, महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौत के आंकड़ों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद भी सरकार से नाराज हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर के मोक्ष वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। मोक्ष ही तो है, अगर किसी को हम मोक्ष दे सके तो हम भी सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन हम ऐसे किसी जनता का नहीं, ये तरीका हम जनता को नहीं हम मोक्ष ऐसा देंगे। हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा धर्म कहता है शरीर धर्म का प्रथम साधन है, इसलिए इसकी हर तरह से रक्षा करो। रोज नहलाओ, रोज धुलाओ, रोज खिलाओ, रोज पिलाओ, इसकी सुरक्षा करो। थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो दवा लो, ये हमारा शास्त्र कहता है कि इसको एकदम हर समय अच्छा रखो, शरीर को बचा के रखो। आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं है।